गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज लॉ। तो बेसिकली हमारे पास जो आज का टॉपिक है उसका सबसे पहला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो जो जैसा कि आपने पढ़ा पीछे की स्लाइड में कि इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर पूरी डेफिनेशन उन्होंने दे रखी थी कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो अब मैं समझाता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक सेल डिजाइन करना है। सेल डिजाइन करना है तो उसमें क्या हमारे माइंड सेट क्या होना चाहिए, माइंड में क्या रहना चाहिए कि हम बेसिकली इस सेल में करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम एक केमिकल रिएक्शन को कराने वाले हैं। तो हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी में उसको ट्रांसफॉर्म करना है, एक केमिकल रिएक्शन को हमें करवा के देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास NaCl है और मुझे कन्वर्ट करना है NaCl को Na प्लस Cl2 में से, तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और इसको अगर करवाना है तो हमें इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, Na सॉलिड की फॉर्म में बनेगा और Cl2 जो बनेगा वो गैस की फॉर्म में बनेगा। तो इसमें कहा कि ये कैसे बन रहा है, हम इस सोडियम क्लोराइड को सोडियम मेटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल कैसे बना सकते हैं, यही हमने आज की क्लास में सीखना है। यही हमारी क्लास का मोटो है। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं इस सेल के अकॉर्डिंग। पहले सेल में हम एक इलेक्ट्रोड डिप करेंगे और इस इलेक्ट्रोड को आप नाम दोगे एनोड। ये जो एनोड हम यहां पर लिख रहे हैं इसके ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा इसके ऊपर। कंफ्यूज नहीं होना, जो आपने पहले सेल्स पढ़े थे उसका नाम था गैल्वेनिक सेल। उन गैल्वेनिक सेल में ये चार्जेस जो थे वो डिफरेंट थे। यहां पर जो चार्जेस हैं वो है एनोड के ऊपर पॉजिटिव। और यहां पर डेफिनेशन एनोड की क्या होती है, द इलेक्ट्रोड, ध्यान से सुनना, द इलेक्ट्रोड on which anion moves, जिसके ऊपर एनायन मूव करेगा उस इलेक्ट्रोड को हम नाम क्या देंगे, एनोड। और बेसिकली एनोड वो भी इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसके ऊपर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने एक और डेफिनेशन समझाया था जिसके ऊपर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। ये भी आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज अ इलेक्ट्रोड नोन एज एनोड। एंड वो इलेक्ट्रोड जिसके एंड एनायन मूव कर जाएगा उसको हम नाम क्या देंगे, कैथोड नाम देंगे। सॉरी, उसको हम नाम क्या देंगे, एनोड नाम देंगे, नॉट कैथोड, सॉरी गलती से बोल दिया था। अब आगे आते हैं एक इलेक्ट्रोड की तरफ जिसको हम नाम देते हैं कैथोड। अब बेटे जी इस कैथोड पे सेम एनोड वाली जिसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वैसे पढ़ेंगे। एनोड कैथोड के ऊपर यहाँ चार्ज होता है नेगेटिव, और ये वो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ऑन विच केटायन मूव्स, जिसके ऊपर केटायन मूव करेगा उसको हम नाम देंगे, उस इलेक्ट्रोड को नाम देंगे कैथोड। अब यहां से ध्यान देना है कि इस एंड पर कुछ कनेक्ट करना है, सॉरी इस एंड पे कनेक्ट करना है और इस एंड पे ये कनेक्ट करना है। ये नेगेटिव एंड है बैटरी का, ये पॉजिटिव एंड है। हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर इसके अंदर हम एक चीज ऐड कर देते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास है वो AB है, और AB क्योंकि हमने पानी में डाल रखा है तो ये ब्रेक डाउन करेगा A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस पर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूं, इस सोल्यूशन से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूं तो क्या होगा, जितने भी A पॉजिटिव आयन है, जितने भी A पॉजिटिव आयन है वो मूव करने लग जाएंगे टुवर्ड्स कैथोड, और जितने भी इसके अंदर B नेगेटिव आयन होंगे वो मूव करने लग जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड नोन एज एनोड। मतलब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो नेगेटिव आयंस इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो दिस motion of ions towards one of the oppositively charged electrode by passing an electric current is known as a electrolysis। और इसमें जो भी अमाउंट A और B का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगी कोई गैस एनोड या कैथोड के ऊपर, उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमारा आज का टॉपिक है। एक बार फिर से रिवीजन हो जाए छोटी सी। तो मैंने कहा
ए और बी जो कटायन और एनायन है यहाँ पर, वो किसी भी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे जो उसके पॉजिटिवली चार्ज है। तो इनका किसी भी एक इलेक्ट्रोड तक मूव करना और उस पर जाके डिपॉजिट हो जाना, दिस इज एक्चुअली नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यहां पर डिपॉजिट होने वाला है उसको हम नाम देंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। या तो वो डिपॉजिट होगा या वो लिबरेट होगी गैस के फॉर्म में। तो यही हमें सीखना है कि किस इलेक्ट्रोड पर क्या डिपॉजिट होने वाला है और किस इलेक्ट्रोड पर क्या कौन सी गैस लिबरेट होगी। तो यही सीखने के लिए हम पढ़ते हैं, चलिए, रूल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 3 तरह से आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको याद रखने। इससे पहले आगे बढ़े, पहले इनको नोट कर लीजिए। तो बच्चों 3 तरह से आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस याद रखना है। पहला तरीका, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये 3 तरीके से कैसे याद रखना है। केस नंबर 1 आप पढ़ोगे मोल्टन और फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट का केस पढ़ोगे। मोल्टन और फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसमें पानी की बात नहीं होगी, पानी वो सोल्यूशन नहीं बना रखा, सिर्फ आपने पिघला दिया जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट था उसको मोल्टन स्टेट में लिया है। सेकेंड आपके पास होगा एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में होगा। और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सी हो सकती है, प्लैटिनम हो सकती है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड और कौन सी हो सकती है, कार्बन की इलेक्ट्रोड हो सकती है, और एक और इलेक्ट्रोड हो सकती है, सपोज मर्क्यूरी की इलेक्ट्रोड हो सकती है, लेकिन जो ज्यादातर चांसेस है वो प्लैटिनम के आने के हैं, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड याद रखोगे। थर्ड आपको याद रखनी है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का केस आएगा, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का केस आएगा इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान देना इस पे, इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर आ जाएगा, लाइक कॉपर एंड सिल्वर। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उन्हें हम नाम देते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उन्हें हम नाम दे देते हैं क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहा था, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होती है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन रखता है, उसको हम नाम देते हैं इनर्ट इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या रोल है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, और कोई रोल नहीं है। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड का क्या रोल है वो हम सीखेंगे जो हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का थर्ड केस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस जो हमारे पास मोल्टन और फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट होगा, तब हमारे पास क्या केस आने वाला है जल्दी से सीखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला केस इन केस ऑफ मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl, इसका पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोल्टन मतलब सिर्फ NaCl ही होगा, उसको पिघला दिया है हमने और उसी के ऊपर बात करते हैं। मैंने कहा एक हम केस कंसीडर करके चल रहे हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, और ये मोल्टन स्टेट में, यानी कि ये यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के स्टेट में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के स्टेट में। अब मैं अगर इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाऊं, एनोड एक इलेक्ट्रोड लगाऊं, कैथोड आपको पता है कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, तो ये अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट यहां से अगर हम फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा कि Cl नेगेटिव आ जाएगा, जितना भी एनायन है वो एनोड के ऊपर आ जाएगा। अब एनोड के ऊपर आने से क्या होगा, Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एट 1 टाइम। ये Cl बनाएगा, लेकिन Cl का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 2 Cl नेगेटिव इज कन्वर्टिंग इनटू Cl2, सिंपल सा ये रिलेशन है। अब बात करते हैं कैथोड पर क्या होगा। तो कैथोड पर ये होगा कि Na पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स दिस एनायन, दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा Na में। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलाइसिस में होगी। और ओवरऑल अगर नेट रिएक्शन अगर देखी जाए तो नेट रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइसिस विल टेक्स प्लेस एज Na पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव कुल मिला के कन्वर्ट हो जाएंगे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गए,
सॉरी Cl2 प्लस Na इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यही कहता है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की मोल्टन NaCl की फॉर्म में, तो कैटायन विल मूव टुवर्ड्स, यानी पॉजिटिवली चार्ज विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड, और एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। तो अगर मैं NaCl का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? NaCl का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे लिखूंगा, Na सोडियम विल deposited at cathode and Cl will deposited at, chlorine gas will not deposited, will liberated, and chlorine gas will liberated at एनोड। ये एक आसान सा केस था जो हमने पढ़ लिया। अब आप क्या करोगे? आप ट्राई करना कि आप कर सको मोल्टन NaBr का क्या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बनेगा। आपको एक और चीज याद ट्राई करनी है, मोल्टन PbR2, मान लो मोल्टन PbR2 दे रखा है, तो आपको ये भी बताना है कि इसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बनेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से केस हैं। ये हमने पहला केस कर लिया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला केस। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास होंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्वा सॉल्यूशन के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोड में हमें ये रूल्स जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पर वो सारे एक्सप्लेन करने हैं। तो ये रूल्स क्या हैं, सबसे पहले इन्हें एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद इनका एप्लीकेशन करते हुए क्वेश्चंस करेंगे। पहला एप्लीकेशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला कहता है ये कैथोड है और ये एट एनोड है, मतलब एनोड के ऊपर ये वाली पूरी कहानी चलेगी और कैथोड के ऊपर ये पूरी कहानी चलेगी। ये दो रूल है कैथोड के लिए, ये दो रूल है एनोड के लिए। तो चलिए पहले थोड़े से बेसिक सीख लिए जाए। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होती है जिस पर रिडक्शन होता है, इसलिए मैं कैथोड के केस में देखूंगा रिडक्शन पोटेंशियल। सीधे बात करेंगे हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। अब बात करते हैं एनोड की। तो एनोड के केस में आप देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही बात चलाएंगे। जहां पर भी एनोड होगा वहां पर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, ठीक है। अब आते हैं इस केस पर। पहला केस कहता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर is greater than reduction potential of group 1, group 2 and group 13 कैटायन, ठीक है। मतलब एक कंपटीशन क्रिएट हो रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किससे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 13 कैटायन। बेटा अभी आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या स्टार्ट हो गया, तो अब टेंशन ना लीजिए, अभी जब एग्जाम्पल आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हम ये सारे रूल पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इन रूल्स को। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास मान लो दे रखा है Na पॉजिटिव, या दे रखा है K पॉजिटिव, या दे रखा है Cl नेगेटिव, ठीक है, ये दे रखा है, तो इन नॉट Cl नेगेटिव, ये दोनों दे रखे हैं और एक और ले लो Ce2 पॉजिटिव। तो मैंने ये तीन चीजें लिख दी है। अब मैंने कहा अगर इन तीनों में से कोई भी आता है तो ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। Al3 पॉजिटिव ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। तो मैंने कहा इन चारों में से कोई भी एक एलिमेंट आ गया आपके पास, कोई भी एक मेटल दे रखा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है। इसका मतलब है रिडक्शन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस, और वाटर का रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट। अगर वाटर का रिडक्शन होता है तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी वाटर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज लोअर है, किससे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल दोज आयंस एक्सेप्ट 1, 2 और 13 के। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के कैटायंस अगर रिमूव कर दोगे तो जितने भी आपके पास कैटायंस बचेंगे वो कैटायंस का रिडक्शन इजी है एज कंपेयर टू वाटर के रिडक्शन से, इसीलिए वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, ठीक है। मैं अभी केस समझाऊंगा बेटा जी, इसको अच्छे से समझेंगे। अब मैंने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड की तरफ क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन फ्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, इनसे ज्यादा होता है। तो अगर इनमें से कोई भी अनायन दे रखा है तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और वाटर का ऑक्सीडेशन जहां पर भी होगा वहां पर O2 गैस विल बी लिबरेटेड। वाटर का ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड,
और जहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर लोअर है, लाइक इन 3 अनायन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का लोअर होता है, तो यहाँ पर इन अनायंस की गैस लिबरेट होगी। अगर मेरे पास Cl नेगेटिव है तो Cl2 गैस लिबरेट होगी, Br नेगेटिव है Br2 गैस लिबरेट होगी, और I नेगेटिव है तो I2 गैस लिबरेट होगी। ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगला आपको बताता हूं कि ये सब कहां अप्लाई करेंगे। नाउ द केस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl, ध्यान से सुनिएगा इसको, aqueous NaCl in presence of platinum electrode, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड में हमें देखना है कि क्या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर दे रखा है aqueous NaCl, यानी मोल्टन का केस और एक्वस का केस कैसे डिफरेंट है, सबसे पहले वो समझेंगे। मैंने कहा डायग्राम में मैं इलेक्ट्रोड्स फिल कर देता हूं, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड लगा दी है मैंने, एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज था और एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज था। ये जो इलेक्ट्रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है उस इलेक्ट्रोड को आप नाम दोगे कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिवली चार्ज है उस इलेक्ट्रोड को नाम दोगे आप एनोड। बेटा बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा जैसे ही इसमें मैं पानी और NaCl डालता हूं, यहां पर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? पानी के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो होगा। जैसे आपने पानी में NaCl डाला तो पानी के अंदर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, साथ के साथ पानी के अंदर दो चीजें और हैं, एक है H पॉजिटिव और एक है Cl नेगेटिव, यानी ये दो चीजें भी है, पानी के अंदर H पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव है भी है, और पानी के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी है। सो पानी के अंदर दो तो कटायन हो गए और दो ही अनायन हो गए। अब यहाँ पर एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, कैथोड की तरफ कौन मूव करना चाहता है कैटायन, लेकिन दो कैटायन है, एक H पॉजिटिव और एक Na पॉजिटिव, तो कौन सा कैटायन कैथोड की तरफ एक्चुअल में डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो हमें चेक करना। ऐसे एनायन का केस अगर देखोगे तो यहां पर कितने एनायंस है? दो एनायंस है, ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो यहां पर भी कंपटीशन जो क्रिएट हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव नहीं है, सॉरी OH नेगेटिव है, जो कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा वो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में कंपटीशन क्रिएट होगा कि किसमें कौन सा एनायन जो है वो एनोड पे जाके डिपॉजिट होगा। तो यही चीज हम सीखेंगे अपने रूल से। पहले बात करते हैं एट कैथोड पर क्या होने वाला है। एट कैथोड, कैथोड पे कौन से कैटायन है? पहला कैटायन है H पॉजिटिव जो कि आपको मिला है वाटर के साथ से, दूसरा कैटायन है Na पॉजिटिव जो कि आपको मिला है NaCl से। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि देखेंगे ध्यान से, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है या Na पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, ये देखेंगे। तो रूल नंबर 1 कहता है वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ग्रुप 1 के कैटायन से ज्यादा है, यानी Na पॉजिटिव से ज्यादा है, तो जो एक्चुअल में रिडक्शन होगा वो वाटर का रिडक्शन होगा। ये कंपटीशन जीत गया क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। ठीक है, ये होगा। इसी की वजह से वाटर का अगर रिडक्शन होगा तो फिर हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट होगी। तो H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से कैथोड के ऊपर जो गैस लिबरेट होगी तो क्या होगी? एट कैथोड H2 गैस इज लिबरेटेड। ठीक है, एट कैथोड H2 गैस इज लिबरेटेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, और ये कहां पर होगा? एट कैथोड। ठीक है, अब एनोड के ऊपर चलते कि एनोड के ऊपर क्या होने वाला है। एनोड में हम देखते हैं कि दो एनायंस है। पहला एनायन है Cl नेगेटिव, ये रहा, जो कि हमें मिला है NaCl से। दूसरा एनायन है हमारे पास OH नेगेटिव जो हमें पानी से मिला है। अब एनोड का सेकंड रूल अगर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कम है Cl नेगेटिव से। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर is lower than oxidation potential of Cl नेगेटिव। तो इसी की वजह से Cl नेगेटिव का आपका
लिबरेशन होगा, सॉरी Cl2 का आपका लिबरेशन होगा, क्योंकि Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बना? H2 and Cl2 are the product of electrolysis for aqueous NaCl। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, सेकेंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड केस जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस जो पेपर में भी काफी बार पूछा गया है। एक्वस कॉपर सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी रूल सेम होंगे, लेकिन हमें देखना यह है कि किस किस कैटायन के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा। पहला, वाटर के अंदर से तो हमेशा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही मिलते हैं। कॉपर सल्फेट में हमारे पास कॉपर से Cu2 पॉजिटिव मिलेगा, सल्फेट से SO4 नेगेटिव मिलेगा। जल्दी से इसको खत्म करते हैं बेटा। आप देखो इसमें पहला दो कैटायन है, पहला H पॉजिटिव जो कि हमें मिला वाटर से, दूसरा Cu2 पॉजिटिव जो कि हमें मिला किससे? CuSO4 से। अब आपको मैंने बताया था C2 पॉजिटिव जो होता है वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के कैटायन से नहीं है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किससे? Cu2 पॉजिटिव से, क्योंकि वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 13 का तो है ही नहीं, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसीलिए कॉपर विल बी हैविंग दैट पोटेंशियल कि वो अपने आप का रिडक्शन करवा सके। तो सिंपली कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को कॉपर में कन्वर्ट करेगा और यही कॉपर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। सो कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड के ऊपर कॉपर को डिपॉजिट कर दोगे। ठीक है, आसान सी भाषा में मैंने पूरी डेफिनेशन आपको समझा दिया। आगे की तरफ चलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर क्या होने वाला है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनोड की तरफ बात करेंगे। एनोड में हमारे पास है दो आयन, पहला आयन है सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव, दूसरा आयन है OH नेगेटिव आयन। सल्फेट आयन में आपके पास आया ये कॉपर सल्फेट से और ये आया आपके पास वाटर से। अब वाटर और सल्फेट आयन में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होता है, सल्फेट का कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? सो ध्यान से देखेंगे इसको, तो जिसकी वजह से क्या होगा? O2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर, नॉट लोअर, सॉरी, इज ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? ज्यादा किससे हो जाएगा? SO4 नेगेटिव से। और इसी की वजह से वो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और वाटर का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ये था दूसरा एग्जांपल। ठीक है, तीसरे एग्जांपल भी चलते हैं, सेम एग्जांपल होगा। तीसरा एग्जांपल बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अगेन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दे रखा है। ठीक है, चौथा एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा तो वो करेंगे। तो तीसरा एग्जांपल कहता है कि हमारे पास है H2SO4। अब आपको पता है H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एनोड का रिएक्शन तो सेम होगा। कैसे? एनोड का रिएक्शन डाइल्यूट कंडीशन में सेम होगा, क्योंकि सल्फेट आयन है, पहले से ही बताया था मैंने, यह सल्फेट आयन आपको मिलेगा H2SO4 से। तो सल्फेट आयन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो कम होता है वाटर से, इसीलिए ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड। कैथोड पे बात करते हैं, कैथोड तो बहुत आसान हो गया, दोनों की तरफ क्या है? H पॉजिटिव, तो ओनली एक ही कैटायन है, एक ही टाइप का कैटायन है, तो H पॉजिटिव विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू H। तो ये थोड़ा जम नहीं रहा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो H2 गैस is liberated at कैथोड। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इतना इजी है। आप मुझे एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताओगे इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा जी, ये बताना है एक्वस AgNO3 का क्या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बनेगा,
इन टर्म्स ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला केस करते हैं जो थर्ड केस होगा। तो बेटा थर्ड केस कौन सा था? एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड इसमें करवाना है। एक्टिव मतलब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगी। ठीक है, अभी एक्टिव इलेक्ट्रोड कैसे पता चलेगी बताता हूँ। एक ही एग्जांपल कराऊंगा, बड़ी आसान सा एग्जांपल होगा। पहला, एक्वस कॉपर सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। एक्टिव कैसे पता चला? देखो, जो यहाँ पर मेटल है वही यहाँ पर दे रखा है, तो जब सेम मेटल दे रखे हो तो उसको एक्टिव इलेक्ट्रोड मान लेते हैं। अभी क्या कह रहा है बताता हूं। ये कहता है सबसे पहला काम, एनोड के ऊपर एंड कैथोड के ऊपर रिएक्शन देखने के लिए कह रहा है कि कैसे होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कैथोड वाली रिएक्शन पहले की जैसी ही होगी। कैथोड वाली रिएक्शन कैसे होगी? कॉपर सल्फेट में Cu2 पॉजिटिव था। ठीक है, कंपटीशन किससे था? वाटर के साथ। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल अभी मैंने बताया था कॉपर के मुकाबले कम होता है, तो रिडक्शन ऑफ कॉपर विल टेक्स प्लेस। तो एट कैथोड कॉपर का रिडक्शन होने लग जाएगा, यानी Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? कॉपर में कन्वर्ट कर लेगा। यानी इसके जितने भी Cu2 पॉजिटिव आयन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेंगे? कॉपर में। ये इधर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। ये कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। अब इसने कहा कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब ये इलेक्ट्रोड जो बनी थी वो किससे बनी थी? कॉपर, और वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कैसे करेगा? एट एनोड दिस कॉपर विच इज इम्प्योर विल बी एबल टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, और अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। यानी ये जो कॉपर है ना, ये यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन अपना वेट लूज करने लग जाएगी और Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? जितना भी Cu2 पॉजिटिव है वो सॉल्यूशन के अंदर आके वापस डिपॉजिट हो जाएगा। किसमें? कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जितना भी कॉपर है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और जितना भी कॉपर 2 पॉजिटिव है वो जाके किस पे हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। किस पे डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये 3 केस थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के, जो मैंने सारे आपको करा दिए। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज पर, जिसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।